सर नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का ज्ञानी एकेडमी की हमारी आज की क्लास में। और आज जैसा कि आप सभी को पता है, हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे प्यारे से चैप्टर एंटरप्रेन्योरशिप सिनेरियो का लास्ट टॉपिक, दैट इज इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ भैया, फाइनली वो टाइम आ गया है जब हम इस आखिरी टॉपिक को पढ़ के इस चैप्टर को कर देंगे टाटा बाय बाय। अभी तक हमने एक एक टॉपिक इस चैप्टर का कवर कर लिया है। फर्स्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था एंटरप्रेन्योर के बारे में, नीड बॉटलनेक को हमने पढ़ा, फिर हम आ गए थे हमारे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स पे, जिसमें हमने मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया देखा। और अब फाइनली हम आ चुके हैं हमारे लास्ट टॉपिक में, दैट इज इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। क्लियर है? हाँ जी सर। अब अगर इस चैप्टर की बात करो तो इस चैप्टर में जो सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका ये वाला चैप्टर। ठीक है, मेरी मानो तो भैया ये एकदम ही अनइंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है। अगर मैं आपका पेपर सेट करने वाला होता तो इस चैप्टर्स के इस टॉपिक से स्पेशली आपको कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं डालता। बट भैया मैं तो कोई ज्योतिष हूं नहीं, मैं आपको ये रिटर्न पेपर में लिख के नहीं दे सकता कि इस चैप्टर से आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा। आपके मॉड्यूल में है तो आपको पढ़ना है, चांसेस है आ सकता है। कितने परसेंट चांसेस है सर? 0.5 से 1% चांसेस है। ठीक है, मेरे हिसाब से 99% मेरे हिसाब से इस टॉपिक से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। बट फिर भी हमारी जिम्मेदारी बनती है भैया, हम एक जिम्मेदार पर्सन है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अगर बुक में कोई टॉपिक है तो हम उसको पूरा का पूरा कवर करेंगे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से एकदम 5-10 मिनट के अंदर हम फटाफट इसको कवर कर लेते हैं। ऊपर ऊपर से देखते हैं कि सर इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हमको क्या सारी बातें देखनी है। क्लियर है? हाँ जी सर। चलो आगे फिर इसको पढ़ते हैं हम हमारे इस चैप्टर को। तो India's infrastructural development has not kept pace with economic growth as it continues to be struggling by constant problem। तो यहाँ बोल रहे हैं कि इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है वो उस पेस से आगे नहीं बढ़ पाया जिस पेस से उसको आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम हमारी कंट्री में आज भी देखें तो हमको इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज्यादा जरूरतें हैं। ठीक है, हमारी नीड बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, पर उस हिसाब का हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी कंट्री में इस वक्त मौजूद नहीं है। आज भी आजादी के इतने सालों बाद भी हमारे पास उस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जितना आज एक हमारी कंट्री को जरूरत है। क्या? एक डेवलपिंग कंट्री को जरूरत है। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ? तो इसके पीछे बहुत सारे कारण थे, बहुत सारे रीजंस थे। उनमें से कुछ रीजंस लिखे हैं। टू नेम अ फ्यू, दीज चैलेंजेस रिजॉल्व अराउंड पुअर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। ठीक है, पहला रीजन है पुअर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। दूसरा फाइनेंसिंग एंड रेगुलेशन है। ठीक है, फाइनेंसिंग, रेगुलेशन, मैनेजमेंट हम ढंग से नहीं कर पाते थे चीजों का, इसलिए हम आज भी इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बाकी कंट्री से बहुत ज्यादा पीछे। ठीक है, ठीक है। आगे, द राइजिंग डिमांड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज, rapid growth in urbanization, bulging of middle class and increasing working age population would endanger substantial increase in infrastructural investment during next few years. Sustained investment in infrastructure is one of the key imperatives for turning the Make in India vision into reality. Achieving a manufacturing-led transformation would necessitate addressing the bottlenecks across infrastructure. तो यहाँ ये बोल रहा है कि ये हमने पहली दूसरी लाइन में समझा कि हमको इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज्यादा जरूरत है, और ये जरूरत और भी ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि अगर हम हमारी पॉपुलेशन को देखें तो आज के टाइम में इंडिया में वर्किंग एज जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि इसकी परसेंटेज बहुत ही ज्यादा है। और अगर वो वर्किंग एज को हम यूटिलाइज इस नाम से नहीं कर पाएंगे कि हमारे पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो देश हमारा बहुत पीछे रह जाएगा। और अगर हमको मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को भी अच्छी तरीके से लेके चलना है, उसको भी सक्सेसफुल बनाना है, तो उसके लिए हमको इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी कंट्री में बहुत अच्छी तरीके से चाहिए। अब मेक इन इंडिया क्या होता है सर? आपको भी पता है, हमने हमारी क्लास में अच्छी तरीके से डिस्कस किया था कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंदर हमारा एम है कि हम इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बना देंगे। अब मैन्युफैक्चरिंग हब हम इंडिया को बनाएंगे कैसे? हमारे पास होनी चाहिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन हमारे पास फैसिलिटी होनी चाहिए कि हमको अगर कोई चीज की जरूरत है, किसी चीज की हमको नीड है तो वो तुरंत, ठीक है, विद इन टाइम हमारे पास पहुंच जाए। बाकी जो डेवलप कंट्रीज है वो क्यों डेवलप कंट्रीज है? क्योंकि अगर उन कंट्री को एक कोने में किसी इक्विपमेंट की रिक्वायर होती है तो विद इन डेज वो एक कोने से दूसरे कोने तक वो चीज पहुंचा लेते हैं। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इस हिसाब से बिल्ड है, उनके पास ऐसी रोड्स है, उनका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इतना बढ़िया है, जबकि हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उस हिसाब का ही नहीं। अगर हमको एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक कोई चीज पहुंचानी तो हमको एक हफ्ते तक का या उससे ज्यादा तक का भी हमको वेट करना पड़ जाता है, जो बाकी कंट्रीज में नहीं होता है। तो अगर हमको इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है तो हमको इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ज्यादा इंप्रूव करना पड़ेगा। यही बात बोल रहा है हमारी इन लाइन में। ठीक है, ठीक है। आ जाओ आगे पढ़ते हैं। गवर्नमेंट स्टार्टेड टेकिंग इनिशिएटिव्स इन दिस डायरेक्शन एंड रिवॉर्ड्स आर बीइंग विटनेस्ड। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने हमारी नीड को समझा और उन्होंने इनिशिएटिव लेना स्टार्ट किया जिसका रिवॉर्ड हम देख सकते हैं।
to start with, public spending on infrastructure such as road, railways, irrigation and urban infrastructure has received a significant boost in the budget. स्टार्ट करने के लिए भैया हमने सबसे पहले क्या किया, रोड्स को, रेलवेज को, इरिगेशन को और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने जोर दिया, ठीक है, उसको हमको बूस्ट करना था, तो इसलिए हमने बजट में, ठीक है, हर कंट्री का बजट बनता है, हमारी कंट्री का भी बजट बनता है, जिसमें हमने बहुत मेजोरिटी पार्ट कंट्रीब्यूट किया, बहुत मेजोरिटी पार्ट सेपरेट कर दिया कि भैया हम उस पार्ट को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लगा सके। और इंफ्रास्ट्रक्चर में हम किन चीजों में हम पार्ट को लगा रहे हैं, तो रोड, रेलवेज, इरिगेशन फैसिलिटीज को इंप्रूव करने के लिए, ठीक है। हाँ जी सर। आगे, मेनी बॉटलनेक्स फेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट हैव बीन इरेज्ड, ठीक है, बहुत सारे बॉटलनेक जो इंफ्रास्ट्रक्चर से हमको आ जाते थे कि हमारे पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उस बॉटलनेक को हमने इरेज कर दिया है। बट अभी भी हमारे पास जिस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए उस लेवल का अभी भी हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं। हमने प्रोग्रेस दिखाई है, हमने डेवलपमेंट किया है, बट जितना होना चाहिए हमारे पास एग्जैक्टली उतना नहीं किया है, ठीक है। हमने कुछ परसेंट ग्रोथ दिखाई है, बट जितनी दिखाई है उतनी अभी की नीड्स को फुलफिल करने के लिए बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। हाँ जी सर। आगे, the execution of a planned infrastructure in a timely and high quality manner would provide the necessary boost to the manufacturing sector and help India realize their true potential in मैन्युफैक्चरिंग। अगर हम टाइमली हमारे प्लान को एग्जीक्यूट करें, हमारे प्रोजेक्ट्स टाइम पे हम स्टार्ट कर दे और हाई क्वालिटी मेंटेन करते हुए हम अगर हमारे प्रोजेक्ट को आगे लेते हुए जाए, तो इंडिया अपनी ट्रू पोटेंशियल को मैन्युफैक्चरिंग में अनलॉक कर पाएगा। यही इस लाइन में बोल रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बोल रहा है सिग्निफिकेंट पिकअप्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट कैन बी एक्सपेक्टेड इन द कमिंग ईयर्स, ठीक है। एक हमको सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट मिल सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर में आने वाले कुछ सालों में, गिवन द वेरियस इनिशिएटिव टेकन बाय गवर्नमेंट टू एड्रेस द इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक, ठीक है, ठीक है। आगे, the government strategy is to increase investment in infrastructure through a combination of public investment and public private partnership indicates and increased thrust on the sector। गवर्नमेंट की ये स्ट्रैटेजी है कि वो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट ला सके इंफ्रास्ट्रक्चरल सेक्टर में पब्लिक से, ठीक है। जो पब्लिक के जो प्लेयर है यानी प्राइवेट इंडिविजुअल जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चरल सेक्टर में अपना कंट्रीब्यूट कर सके, इसके लिए गवर्नमेंट भी उनके साथ आएगी और पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के साथ आगे दोनों मिलकर काम कर सके, जिससे नेशन का डेवलपमेंट हो सके। क्लियर है? हाँ जी सर। आगे, द गवर्नमेंट हैज आल्सो एम्फेसाइज्ड द नीड ऑफ स्टेपिंग अप द स्केल एंड स्कोप ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर बाय अलाउइंग 100% FDI in some areas of railway infrastructure and by easing of FDI rules in construction। गवर्नमेंट ने कुछ एरियाज में, रेलवेज के कुछ एरियाज में 100% FDI भी अलाउ कर दिया है, जिससे भैया फॉरेन के भी इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे आ सके और हमारा डेवलपमेंट जल्दी से जल्दी हो सके। हर रेलवे के हर एरिया में कर दिया कि नहीं सर, कुछ स्पेसिफिकली सिलेक्टेड एरियाज में गवर्नमेंट ने 100% FDI को अलाउड कर दिया है, ठीक है। हाँ जी सर। आगे, डेवलपमेंट ऑफ स्मार्ट सिटी इज लाइकली टू ब्रिज द गैप इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ स्मार्ट सिटीज बनाना, ऐसी सिटी एस्टैब्लिश कर देना जहां सुख सुविधाओं की सारी चीजें उपलब्ध हो, वहां प्रॉपर रोड्स हो, प्रॉपर वाटर फैसिलिटीज हो, ठीक है, प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट हो, इलेक्ट्रिसिटी बढ़िया हो, एक प्रॉपर मार्केट हो, सुटेबल एनवायरनमेंट हो, ठीक है। यही तो होती है स्मार्ट सिटी। तो गवर्नमेंट इस चीज पे भी बहुत ज्यादा जोर दे रही है कि हम बहुत सारी स्मार्ट सिटीज बना सके जो हमारे इस गैप को और कम कर दे। क्लियर है? हाँ जी सर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। गिवन द रिन्यूड एम्फेसिस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चरल सेक्टर बाय बूस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चरल फाइनेंसिंग कपल्ड विद इनिशिएटिव्स एंड एनहांस फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज रोड्स, रेल्स, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, द इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज शार्पली, ठीक है। सिंपल सी बात इसमें है कि आगे आने वाले टाइम में हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में बहुत ही ज्यादा हमको इन्वेस्टमेंट दिखने वाली है, ठीक है। शार्प इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट हमको दिखने वाली है। कौन से सेक्टर में? तो इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में। और ये कहाँ यूटिलाइज होगा? रोड्स, रेलवेज, डैम, पोर्ट, कैनाल, ब्रिज, ये सब बनाने में। क्लियर है? हाँ जी सर। अब आगे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन भैया, क्वेश्चन आपके अगर इस टॉपिक से आएगा तो प्रोबेबली ये क्वेश्चन आपको आ सकता है कि अकॉर्डिंग टू DNB's एस्टिमेट्स फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट इज एक्सपेक्टेड टू सर्ज टू 10.4% ऑफ GDP बाय फाइनेंशियल ईयर 2025 from around 7.5% of GDP in a financial year 2015, ठीक है। बाय द फाइनेंशियल ईयर 2025 जितनी हमारी जीडीपी होगी उसका 10.4% हम अलॉट करने वाले हैं, हम एलोकेट करने वाले हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में। क्लियर है? ठीक है। तो ये एक्सपेक्टेड है, ये एस्टिमेट है कि बाय द ईयर 2025 हम हमारी जीडीपी का मोर देन 10% इन्वेस्ट कर रहे होंगे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में, जो 2015 में कितना था? रफली था 7.5%। क्लियर है? हाँ जी सर। आगे,
रेजोल्यूशन ऑफ पॉलिसी बॉटलनेक सच एज लैंड एक्वाजिशन है, ठीक है, लैंड एक्वाजिशन एंड इंप्रूवमेंट इन डिमांड कंडीशन वुड ऑल्सो स्ट्रोक प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। हम ऐसे रेजोल्यूशन निकालेंगे, उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालेंगे। कौन सी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे? तो लैंड एक्वाजिशन की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे। लैंड एक्वाजिशन में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, तो उसको हम और भी ज्यादा डाइल्यूट करेंगे और भी ज्यादा फाइन करेंगे, ठीक है, कि लैंड एक्वाजिशन प्रॉपर्ली इजीली बहुत जल्दी हो जाए। क्लियर है? हाँ जी सर। जिससे क्या होगा, हमारी जो प्रेजेंट की कंडीशन है वो बहुत हद तक इंप्रूव हो जाएगी। तो इसी के साथ हमारा ये वाला टॉपिक और चैप्टर फाइनली कंप्लीट होता है। बट रुको, ये वीडियो यहाँ कंप्लीट नहीं हो रही है, ठीक है। कुछ 2-4 बातें आपको बतानी है, वो सुन लो, फिर आराम से चले जाना, ठीक है। ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये नीचे दिख रहा होगा ज्ञानी ज्ञान मंत्र। ज्ञान मंत्र क्या है सर? ये ज्ञान मंत्र है मेक इन इंडिया इनिशिएटिव में जो सेक्टर्स आपकी बुक में लिखे हैं उसको याद करने का ज्ञान मंत्र है, ठीक है। तो सर आपने मेक इन इंडिया वाले लेक्चर में क्यों नहीं बताया? कुछ खास मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा नहीं कि आपसे पर्टिकुलरली पूछ लेगा कि कौन कौन से सेक्टर आ सकते हैं, इसीलिए उस लेक्चर में मैंने आपको नहीं बताया। बट अगर किसी को याद करना हो तो इस ट्रिक से वो सारे के सारे नाम, सारे के सारे सेक्टर्स को याद कर सकता है। क्लियर है? पहली बात। दूसरी बात, आपको इन नोट्स में नीचे दिख रहा होगा ज्ञानीज वन लाइनर। चैप्टर को पूरा पढ़ने के बाद एक बार सेल्फ रिवीजन के बाद आपको पढ़ लेने हैं ये वन लाइनर, जिससे आपको चैप्टर को और अच्छी तरीके से समझने में हेल्प हो जाएगी। क्लियर है? इन वन लाइनर्स को अच्छी तरीके से पढ़ने के बाद आपको जंप करना है आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में, जितने क्वेश्चन है वहां से आपको बना लेने। साथ ही साथ ई बुलेटिन में भी अगर आपको कोई क्वेश्चन दिख रहे हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, वो भी आपको सॉल्व कर लेने। पर कब? चैप्टर को पहले रिवीजन करने के बाद सेल्फ रिवीजन आप करेंगे, क्योंकि रिवीजन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आप पढ़ लेंगे वन लाइनर, उसके बाद डायरेक्टली आप जंप करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। क्लियर है? बहुत सारे मैंने इंपॉर्टेंट इसमें वन लाइनर डाल के रखे हैं, ये देख लो, इतने सारे वन लाइनर्स जो पूरा चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से कवर करते हैं। एक एक लाइन में हार्डली 5 मिनट लगेगा आपको इसको पढ़ने में और आपके वन लाइनर्स कंप्लीट हो जाएंगे और आप पूरे 100% रेडी हो जाओगे इस चैप्टर में। क्लियर है? अगर बात समझ में आ गई हो तो बहुत बढ़िया। इस क्लास को मैं यहीं पे करता हूं खत्म, और आपसे मैं मिलूंगा अगली क्लास में कुछ और बहुत सारे नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के।